ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी और पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट भी मार गिराए गए। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी अड्डे थे उसको तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद फिर एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि उसके पाकिस्तान के समर्थन में कई सारे देश थे, भारत अकेला लड़ा। उसके बाद क्या आज की क्या स्थिति है, चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उसकी क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो चलिए राजनीति के इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो असर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन का जो रुख था और उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत ने जो किया वो आपको पता है कि पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को भारत की आर्मी ने उसको तहस नहस कर दिया और 9 ठिकानों पर हमला किया गया था, जिससे पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई। हालांकि इसको रुकवाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए अमेरिका बार बार, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इसका श्रेय लेते रहे, लेकिन उसको भारत में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में जवाब सीधे तौर पर न देकर विदेश मंत्री ने कई बार ये कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पे काम किया हुआ है। चाइना ने जो पाकिस्तान का समर्थन किया था, खुलेआम समर्थन किया था, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी इस सवाल को उठाया था, पाकिस्तान के समर्थन में बोला हुआ था। चाइना ने अपने सैटेलाइट से रियल टाइम इमेजेस भी भेजे थे और भारतीय जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, उसकी पोजीशन को पाकिस्तान को बताया जाता रहा है, यानी कि पूरी बैकिंग चाइना की थी। चाइना भी इसमें एक्सपोज हुआ क्योंकि जो चाइना के रेडार थे वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आए। अब आते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान तो चाइना का यही है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट जो था, जिसमें 62 बिलियन, अब तो खैर और भी ज्यादा हो गया है, उसमें इन्वेस्ट हो चुका था और वो थोड़ी दिनों के लिए स्टे हो गया था। काम पूरी तरीके से रुक गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन की वजह से, जिससे चाइना को 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 2025 में उसके 20% प्रोजेक्ट तक स्थगित हो गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो और भी चौपट हो गई, पाकिस्तान का इंडेक्स 9% और भी गिर गया। चाइना ने 2 बिलियन डॉलर का और भी कर्ज पाकिस्तान को दे दिया, यानी कि पाकिस्तान और भी कर्जदार हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वह जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व रहा और भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज चलाता रहा। लेकिन अब फाइनल पॉइंट ये है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, भारत पर प्रभाव ये पड़ा कि भारत विन सिचुएशन में था, विनिंग सिचुएशन में था और जो डिफेंस के स्टॉक्स थे वो भारी उछाल मारे, उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ। और नुकसान की अगर बात करें तो Q2 का जब रिजल्ट आया 2025 में, तो उसमें 2.3% की जो गिरावट देखी गई, लेकिन बाद में उसको जल्दी ही कवर कर लिया गया। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यूएस जिस तरीके से ट्रेड डील में भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज लेते हुए यूके के साथ में ट्रेड डील कर लिया, 4.5% की ग्रोथ दे दी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यही नहीं, आईएमएफ ने 6.87% की जो अनुमानित ग्रोथ रखी। तो ये समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ में पाकिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी, चाइना ने उसका साथ दिया। ज्यादा नुकसान में वही रहे, भारत एक बार फिर से मजबूत स्थिति में उभरा हुआ है और पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई है। और बार बार चाइना की बैकिंग के बावजूद अब जो वहां सीपीईसी का वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट था वो भी खतरे में आ गया है, क्योंकि जो भी पैसे, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो भी खतरे में है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि भारत हमला कभी भी कर सकता है। और एक बात और भी ध्यान रखिए कि भारत ने यह भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर
अभी भी रुका नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए और उसके सरपरस्त चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है। उससे उनके इन्वेस्टमेंट पर और उनका नुकसान और भी बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।